केरला से एक बहुत ही डरावनी खबर सामने आ रही है। स्टेट में पिछले एक महीने में 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं एक रेयर ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से, जिसका नाम है अमीबिक मेनिंगोफिसलाटिस। लोग इसे कॉमनली कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। अब मैं बताता हूं कि क्या है सबसे रीसेंट केसेस। सबसे रीसेंट केस आया है मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट से एक 56 ईयर ओल्ड की वुमेन शोभना नाम का, जिनकी ट्रीटमेंट के दौरान कोझिकोडे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ही उनका देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई। और ये इंसिडेंस 2 दिन बाद हुआ, सिर्फ 2 दिन बाद, जब वायनाड के 45 ईयर ओल्ड पेशेंट राथेश इसी इन्फेक्शन के चलते गुजर गए। 2 दिन के अंदर हमने इस इन्फेक्शन के चलते 2 लोगों को गंवा दिया। अभी के वक्त में कोझिकोडे मेडिकल कॉलेज में 11 लोग इस डिजीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इस डिजीज का सामना कर रहे हैं। और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कम से कम एक पेशेंट की कंडीशन तो बहुत ही सीरियस है, यानी ये नंबर डेथ का शायद बढ़ भी सकता है। सो एक बड़ा हेल्थ अलर्ट बन गया है केरला में। तो केरला के लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब ये इन्फेक्शन केरला से पूरे देश भर में भी फैल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ब्रेन ईटिंग अमीबा होता क्या है। दोस्तों, ये एक फ्री लिविंग अमीबा है जो यूजुअली फ्रेश वाटर सोर्सेज में पाया जाता है। फ्रेश वाटर सोर्सेज जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स या कोई भी कंटामिनेटेड स्विमिंग पूल। इसका साइंटिफिक नाम है नेग्लिरिया फोवलरी। जब ये अमीबा इंसान की बॉडी में जाता है तो ये डायरेक्टली ब्रेन तक पहुंच के नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है और कर देता है। ये इन्फेक्शन वैसे तो काफ़ी रेयर होता है, लेकिन अगर हो जाए तो ऑलमोस्ट हमेशा फेटल ही होता है, जानलेवा होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी मोर्टेलिटी रेट 95% से ज़्यादा है, यानी 95% तक आपकी मौत निश्चित है। इतना खतरनाक है ये। इसका एंट्री पॉइंट क्या है? मोस्टली जब लोग कंटामिनेटेड पानी में स्विम करते हैं या स्नान करते हैं तो पानी नाक के थ्रू इनके अंदर चला जाता है और वहीं से अमीबा ब्रेन तक ट्रैवल करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि ये इन्फेक्शन पानी पीने से नहीं होता है। ये एक मिसकंसेप्शन चल रहा है। सिर्फ जब कंटामिनेटेड वाटर नोज के थ्रू बॉडी के अंदर चला जाए, ये इन्फेक्शन सिर्फ तभी होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इनिशियली लगता है वही नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जैसा, जैसे हेडेक, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग। लेकिन धीरे धीरे ये सिवियर होता जाता है और पेशेंट को कंफ्यूज करता ही जाता है। सीजर्स और कॉमा तक बात आ जाती है। इसी वजह से डायग्नोसिस भी लेट होता है और ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं हो पाता है। आम सिम्टम्स हैं, इसलिए समझना बहुत मुश्किल है कि कहीं इतना बड़ा इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। केरला के हेल्थ ऑफिशियल्स अब वार्निंग इशू कर रहे हैं कि लोग अपने पॉन्ड्स, रिवर्स या अनसेफ वाटर सोर्सेज में स्विमिंग बिल्कुल अवॉइड करें। अगर स्नान करना हो तो नोज को बहुत टाइटली कवर करें और ऐसा भी क्या स्नान करना जो जानलेवा बने, तो उसको कंप्लीटली अवॉइड करें। इसके अलावा क्लीन वाटर यूसेज और टाइमली हॉस्पिटल विजिट ही इसकी अगेन सबसे बड़ी सेफ्टी है। बेटर बी कॉशियस देन सॉरी। अब बॉटम लाइन ये है कि अमीबिक मेनिंगोफिलिटिस एक रेयर डिजीज है, लेकिन जब केसेस एक स्टेट में बढ़ रहे हैं तो अलर्ट रहना जरूरी है। केरला में पिछले एक महीने में 5 डेथ्स हो चुकी हैं और 40 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। असली नंबर इससे बड़ा भी हो सकता है, जो एक बहुत बड़ा अलार्म है। अवेयरनेस ही अभी इसे बचाने का सबसे बड़ा वेपन है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। केरला जाए तो कभी भी किसी भी रैंडम पॉन्ड में नहाने का, स्नान करने का बिल्कुल भी मत सोचिए। और केरला के पानी में अगर इन्फेक्शन है तो बहुत दूर नहीं है ये बाकी स्टेट्स तक पहुंचने के लिए। इसलिए इसके खिलाफ मुहिम चलाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, स्विमिंग पूल आपका टाइम से साफ़ होना चाहिए। साफ़ स्विमिंग पूल में ही नहाइए। ये पीने से नहीं होता है, पानी पीने से, कंटामिनेटेड वाटर पीने से ये इन्फेक्शन नहीं होता है। हालांकि उससे काफ़ी सारी और बीमारियां होती हैं, पर ये ब्रेन ईटिंग अमीबा नहीं होता है। ये सिर्फ तभी होगा जब आप ऐसे किसी लेक में या किसी पॉन्ड में नहाने चले जाए। तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए।